खेल मंत्री भाई राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ साहब, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह जी बेड़म साहब, राज्यसभा के सांसद सम्मानीय घनश्याम तिवारी जी, जयपुर की लोकप्रिय सांसद श्रीमती मंजू शर्मा जी, सांसद जयपुर ग्रामीण राव राजेंद्र सिंह जी, पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ नेता, पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी जी, अशोक परनामी जी एवं इस कार्यक्रम में आए सभी हमारे सांसद, विधायक, हमारे सभी अधिकारीगण, कार्यकर्ता भाई और बंधुओं और सभी हमारे जो वंदे मातरम के हमारे कलाकार जो प्रस्तुति दे रहे हैं, ऐसे सभी कलाकार भाई और बहनों और इस कार्यक्रम में जो आए मेरे युवा भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज का ये बहुत ऐतिहासिक दिन है और ये ऐतिहासिक दिन हम सब मिलकर के उस अमर काव्य की वंदना कर रहे हैं। आज के दिन हम सभी राष्ट्रीय चेतना के महान गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के साक्षी बन रहे हैं। वंदे मातरम जिसने हमारे स्वतंत्रता संग्राम को स्वर दिया, जिसने करोड़ों भारतीयों के हृदय में राष्ट्र प्रेम की ज्वाला प्रज्वलित की, वंदे मातरम मात्र एक गीत नहीं है, ये हमारी सामूहिक चेतना है, ये हमारी आत्मा की पुकार है, ये हमारी मातृभूमि की प्रति अनंत श्रद्धा का प्रतीक है। ये वंदे मातरम जब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में इस अमर रचना को लिखा है, तब शायद उन्हें यह भी अनुमान नहीं था कि ये पंक्तियां भारत माता की आजादी के लिए लड़ने वाले लाखों वीरों का युद्धनाद बन जाएंगे। यह गीत हमारे स्वतंत्रता संग्राम का प्राण तत्व है, क्रांतिकारियों का मंत्र बना है, एकता का सूत्र बना है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कोलकाता में इसे गाया तो पूरा सभागार भाव विभोर हो उठा। आजादी की लड़ाई से अब तक वंदे मातरम हर आंदोलन में, हर जुलूस में, हर भारतीय की जुबान पर है। आज जब हम 150 वर्षों का इतिहास उत्सव मना रहे, तो मैं विशेष रूप से आप युवाओं से संवाद करना चाहता हूं। आप भारत के भविष्य, इस राष्ट्र की आशा हैं और इस महान विरासत के संरक्षक हैं। क्या आप जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब आजाद हिंद फौज की अंतरिम सरकार की घोषणा की थी, तो उसे उस समय वंदे मातरम गाया था। क्रांतिकारी जब फांसी के तख्ते पर चढ़ते थे तो उनके होठों पर वंदे मातरम होता था। आप सभी को यह जानना आवश्यक है कि अंग्रेज सरकार इस गीत से इतनी भयभीत थी कि उन्होंने ऐसे सार्वजनिक रूप से गाने पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि इस गीत में वो शक्ति है जो लाखों भारतीयों को एक सूत्र में बांधने का काम करती है। इस गीत में वो ऊर्जा भी है जो गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए राष्ट्र भक्तों को आत्मशक्ति देती है। वंदे मातरम केवल राजनीतिक नारा नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक शक्ति है। हमारी सामूहिक चेतना को जागृत करने की क्षमता रखती है। यह गीत हमें हमारी साझी पहचान से, हमारी जड़ों से जोड़ता है। वंदे मातरम केवल अतीत की धरोहर नहीं है, यह आज भी उतना ही प्रासंगिक है। जब हम राष्ट्र की बात करते हैं, जब हम विकसित भारत का सपना देखते हैं, तो वंदे भारत की भावना ही हमारी प्रेरणा है। आज का भारत विश्व में अपनी पहचान बना रहा है। हम अंतरिक्ष में चंद्रयान भेज रहे हैं, डिजिटल क्रांति का नेतृत्व कर रहे हैं, आर्थिक शक्ति बन रहे हैं। यह सब संभव हो पा रहा है क्योंकि हम अपनी जड़ों से जुड़े हैं और अपनी संस्कृति पर गर्व करते हैं। वंदे मातरम हमारी चेतना, राष्ट्र अखंडता एवं एकता का सूत्र है। भाइयों बहनों, आपने देखा है केंद्र की मोदी सरकार ने 1 अक्टूबर को वंदे मातरम के 150वें वर्ष के राष्ट्रव्यापी
समारोह की स्वीकृति देकर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह समारोह एक उत्सव नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय आंदोलन है, जिसका उद्देश्य है हमारे नागरिकों को, विशेषकर हमारी युवा पीढ़ी और विद्यार्थियों को इस गीत की मूल भावना से जोड़ना। आज राजस्थान भाजपा का ये प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम इस श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। हमारा राजस्थान जो वीरों की भूमि है, शहीदों की धरती है, यहाँ वंदे मातरम की गूंज हर घर हर गली में व्याप्त है। राजस्थान की धरती ने हमेशा देशभक्ति की अद्भुत मिसाल पेश की है। महाराणा प्रताप से लेकर रानी पद्मिनी तक, वीर दुर्गादास राठौर से लेकर स्वतंत्रता संग्राम के अनगिनत शहीदों तक इस धरा ने त्याग और बलिदान की अमर कहानियां लिखी हैं। आज जब हम वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं तो हम यह संकल्प लेना होगा कि हम इस गीत की भावना को अपने जीवन में उतारेंगे। मेरे युवा साथियों, आज मैं आपसे 3 बात कहना चाहता हूं। पहला, इतिहास को जानिए। जब तक आप अपने स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को नहीं जानेंगे तब तक आप आजादी के मूल्यों को नहीं समझ पाएंगे। वंदे मातरम का इतिहास जानिए, इसके हर शब्द का अर्थ समझिए। दूसरा है, राष्ट्र प्रेम को जीवित रखिए। आज की दुनिया में जहां सोशल मीडिया पर विदेशी संस्कृति हावी हो रही है, वहां हमें अपने जड़ों से जुड़ा रहना होगा। वंदे मातरम गाइए, इसे अपने दिल में बसाइए। तीसरा, देशभक्ति को कर्म में बदलिए। केवल नारे लगाना काफी नहीं है, अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करें, अपने देश को आगे बढ़ाने में योगदान दें। आप भविष्य के भारत के निर्माता हैं। आज का ये कार्यक्रम एक अवसर है जब आप अपने भीतर राष्ट्र प्रेम की अलग जगा सकते हैं। मैं चाहता हूं कि राजस्थान के हर स्कूल में, हर कॉलेज में वंदे मातरम की भावना को समझा जाए। हमारे बच्चे केवल इसे गाएं नहीं बल्कि इसके हर शब्द का अर्थ समझें, इसके पीछे की कहानी जानें। राजस्थान सरकार इस दिशा में हर संभव प्रयास करेगी। राजस्थान में हमारी सरकार है। आपने देखा है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, हमारा युवा, हमारी महिला, हमारा किसान, हमारा मजदूर अगर आगे आएगा तो हमारा देश विकसित देश बनेगा, हमारा राजस्थान विकसित राजस्थान बनेगा। हम उस मूल मंत्र को लेकर के आगे चल रहे हैं। चाहे हमारे युवा हो, लगातार युवाओं के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। किसान के प्रति आप देख रहे हैं जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी केंद्र और राज्य की सरकार काम कर रही है। इसी तरह से हमारी महिलाओं के उत्थान के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। हमारा किसान और मजदूर के लिए हम काम कर रहे हैं। मैं आपसे अंत में इतना कहूंगा मेरे भाई और बहनों, ये 150 वर्ष का उत्सव हमें याद दिलाता है कि हमारी आजादी आसान नहीं थी। लाखों लोगों ने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, तब जाकर हमें ये स्वतंत्रता मिली। हमारा कर्तव्य है कि हम इस स्वतंत्रता की रक्षा करें और इसे मजबूत बनाएं। वंदे मातरम ये शब्द हमें याद दिलाते हैं कि हम भारत माता के सच्चे सपूत हैं। हमारा दायित्व है कि हम अपने देश को दुनिया में सबसे ऊंचे शिखर पर ले जाएं। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम वंदे मातरम की भावना को अपने जीवन में उतारें, अपने कर्तव्यों का पालन करें, राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखें, भारत मां के गौरव को बढ़ाने का काम करें और ये हमारा निरंतर प्रयास होना चाहिए। अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने भी 1893 में कहा था, उठो जागो और इस देश दुनिया पर छा जाओ। मेरे मित्रों, मैं इतना कहना चाहता हूं, आज ये समय है दुनिया में छाने का, पूरे विश्व में ये भारत का तिरंगा फहराने का। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अपनी ताकत पहचानिए, आगे आइए, अपने कर्तव्य को निश्चित करिए और दुनिया में इस मां भारती का नाम रोशन करिए। मैं आपसे इतना कहूंगा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत निरंतर जिस तरह से काम कर रहा है, वो दिन दूर नहीं तो दुनिया में भारत पहले नंबर का देश रहेगा, पहले नंबर का।
यही मैं आप सभी से कहना चाहता हूं। आज इस वंदे मातरम के प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में से आपसे यही आग्रह है कि भारत भूमि के लिए, राष्ट्र के लिए जन चेतना बन करके, एक राष्ट्र के कर्तव्य बन करके हम पूरा काम करें। यही मैं आप सभी से कहना चाहता हूं। आज के इन आयोजकों को सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, कलाकारों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेशवासियों को आज वंदे मातरम के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके ऊर्जा